एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जाओलिंग के आसपास वो पर्पल कलर की वाइन्स होती हैं और धीरे धीरे करके वो उसे अपने कब्जे में ले रही होती हैं और जाओलिंग बिल्कुल अनकॉन्शियस सा होता है, जिसकी वजह से वो उनसे फाइट भी नहीं कर रहा होता और कुछ ही देर में वो वाइन्स उस पर पूरी तरह से हावी हो जाती हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जाओलिंग की आंखें खुलती हैं और हमें बताया जाता है कि वो सब उसका सपना था। लेकिन जाओलिंग का मानना कुछ और ही होता है और वो कहता है ये सपना नहीं हो सकता, मेरी सारी इंजरीज बिल्कुल हील हो चुकी हैं, अभी के लिए मुझे इसे साइड रखना होगा और जब मैं ग्रैंडफादर से मिलूंगा तब मैं उनसे इसके बारे में पूछूंगा, शायद उन्हें इसके बारे में कुछ मालूम हो। और तभी लिविया कहती है तो क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? और जाओलिंग उससे कहता है तो तुम उठ गई? और लिविया उससे कहती है हाँ, मैं तुम्हें थोड़ी और देखना चाहती थी। और उसकी ये बात सुनकर जाओलिंग कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी ही मैं तुम्हें अपने साथ जाओ क्लैन लेकर जाऊंगा। और लिविया उससे कहती है ये ठीक है, मैं तुम्हारे मेरे पास होने से ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और इसके बाद उनमें नोटी नोटी बातें और नोटी नोटी थिंग्स होने लगती हैं। जाओलिंग नोटी हो रहा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जाओलिंग लिविया के साथ एट लॉर्ड से कुछ बातें कर रहा होता है और जाओलिंग एट लॉर्ड से कहता है आप सभी का शुक्रिया कि आप सब ने मेरी उस समय मदद करी जिस समय मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और मैं आपका ये उपकार चुकाने की जल्दी ही पूरी कोशिश करूँगा। और ये सुनकर एट लॉर्ड कहते हैं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यंग मास्टर, हम तो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। इसके बाद जाओलिंग लिविया से गले लगता है और वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद वो अपने ड्रैगन पर सवार होकर उड़ने के लिए तैयार ही होता है और वो लिविया से अपने आखिरी शब्द कहता है मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हारे लिए ज़रूर वापस आऊँगा। और ये कहता हुआ वो वहाँ से उड़कर जाओ क्लैन की तरफ रवाना हो जाता है और उसे जाता हुआ देख एट लॉर्ड कहते हैं तो आखिरकार ये वर्ल्ड इस लोन वुल्फ की गर्ज को सुन पाएगा। ये लड़का सच में काफ़ी अलग है, इसमें काफ़ी इम्प्रेसिव पावर्स हैं और मैं इस चीज़ को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हूँ कि ये कैपिटल जाके किस तरह का कियोस क्रिएट करता है। और कियोस से उनका मतलब उसके अचीवमेंट से होता है जो वो कैपिटल जाके अचीव करेगा। और लिविया भी उसे जाता हुआ देख अपने मन में कहती है मैं तुम्हारी सलामती के लिए प्रे करूँगी और इसके लिए भी कि तुम ये याद रखो कि एक लिविया नाम की लड़की तुम्हारा यहाँ इस जगह इंतज़ार कर रही है कि तुम यहाँ अल्केमिस्ट किंग सिटी वापस आओगे और मुझे भी यहाँ से अपने साथ लेकर चलोगे। इसके बाद हमारी स्टोरी किसी और चीज़ पर फोकस करती है और हमें बताया जाता है कि ज़ान डायनेस्टी काफ़ी लंबे समय तक स्पिरिचुअल लैंड पर सर्वाइव करती रही और कई हज़ारों सालों तक जू डायनेस्टी ने उसको हथियाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी, लेकिन उनके सारे प्रयास हमेशा विफल होते रहे और वो उसे हथियाने में एक भी बार कामयाब नहीं हो पाए। और पिछली कई सेंचुरी से ज़ान डायनेस्टी के रॉयल्स काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर आते रहे हैं और उनमें उनके दुश्मनों के सामने करने की बिल्कुल भी क्षमता नहीं होती। और उनका करंट एम्परर तो काफ़ी ज़्यादा एडिक्टेड है अल्कोहल और सेक्स की तरफ, और वो बाकी सभी एम्परर से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और उसने अपनी डायनेस्टी की तरफ बिल्कुल भी कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया। लेकिन तभी भी ज़ान डायनेस्टी बिल्कुल सही सलामत है और जू डायनेस्टी उसका बाल तक नहीं बिगाड़ पाई, जबकि ज़ान डायनेस्टी ईस्ट में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इसके पीछे एक कारण है जो कि उसकी 4 एलाइट क्लैंस हैं जो हमेशा ज़ान डायनेस्टी को उसके एनिमी से प्रोटेक्ट करते हैं। और इसके बाद हमें उन क्लैंस का नाम बताया जाता है जुओ क्लैन, जाओ क्लैन, नी क्लैन और डोंगफेंग क्लैन। और यही वो क्लैंस हैं जिसकी वजह से ज़ान डायनेस्टी आज तक किसी भी खतरे से बाहर है। उनके साथ एक और चीज़ है जो उन्हें अभी तक प्रोटेक्ट करती आई है और वो है गॉड ऑफ वॉर। और वो जू डायनेस्टी की हिस्ट्री में सबसे पावरफुल मैन है। और एक बार तो ऐसा डिक्लेयर कर दिया गया था कि जब तक वो 4 एलाइट क्लैंस और गॉड ऑफ वॉर सर्वाइव करते हैं तब तक ज़ान डायनेस्टी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और वो हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी। और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो 4 एलाइट क्लैंस ज़ान डायनेस्टी के सर्वाइवल के लिए कितने ज़्यादा क्रूशियल हैं। इसके बाद हमें जाओ क्लैन दिखाया जाता है जहाँ कई सारे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रखी होती है और वो आसमान की तरफ देख रहे होते हैं। और तभी हमें जाओलिंग दिखाया जाता है जो अपने ड्रैगन पर उड़कर वहाँ आ चुका होता है और वो नीचे की तरफ जाओ क्लैन पर देख रहा होता है और कहता है तो क्या यही है जाओ क्लैन? मैं अपने ग्रैंडफादर से मिलने का बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता, ज़रूर वो सबसे अलग होंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।